You do not remember Latent Season 1. Yes, I said it. जो लोग कह रहे हैं ना कि यार लेटेंट सीजन 2 में मजा नहीं आया, वो पहले जैसे बात नहीं थी, उन लोगों ने सीजन 1 अच्छे से देखा ही नहीं कभी। बिकॉज टेक्निकली पीपल आर नॉट कंपेयरिंग सीजन 2 विद सीजन 1, दे आर कंपेयरिंग सीजन 2 विद द इंस्टा एडिट्स ऑफ सीजन 1। आज इसी फिनोमेना को थोड़ा एनालाइज करेंगे, इसके अंजर पंजर खोल के निकाल देंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज मिसिंग है सीजन 2 में जो सीजन 1 को आइकॉनिक बनाती थी। बट बिफोर दैट सब्सक्राइब कर देना। और कुछ चाहिए? 2-3 चाय एक वड़ा पाव बिरयानी बोल दे। सो बिफोर गोइंग टू द सीजन 2 तुम्हें समझना पड़ेगा पहले कि सीजन 1 क्यों वर्क किया था, एंड उसका एक सिंपल आंसर है अब्सर्डिज्म। अब अब्सर्डिज्म को समझने के लिए तुम्हें एल्बर्ट कामू को समझना पड़ेगा, एल्बर्ट कामू को समझने के लिए तुम्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन को समझना पड़ेगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन को समझने के लिए तुम्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना पड़ेगा। तो पहले जाके पीएचडी में डिग्री लेके आओ। यू सी दिस पैटर्न, दिस इज व्हाट मेड द सीजन 1 आइकॉनिक। जब पता ही नहीं होता था कि कैंडिडेट के साथ इतनी रॉ कन्वर्सेशन होगी कि वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ से हो रही है। इसीलिए ये पैटर्न तुम्हें उन लोगों के अंदर दिखेगा जो कह रहे हैं कि सीजन 2 का एपिसोड 1 में जो बोनस क्लिप्स है ना, वो सबसे अच्छा पार्ट था। उसमें भी अब्सर्डिज्म वाला एलिमेंट दिखेगा, ये जो मोनोलॉग होता है ना, नहीं वाला। कुछ अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव है कुछ आपके ख्याल? नहीं। That made it raw, that made it absurd and unpredictable, and इसीलिए लोगों को पसंद आता था। डार्क ह्यूमर हो गया, ऑफेंसिव ह्यूमर हो गया, ये सब तो इसके आसपास की बाउंड्रीज थी जो उसको होल्ड करके बर्स्ट करती थी। बट एट द वेरी कोर इट वॉज अबाउट बीइंग रॉ। इसीलिए हम बहुत एक्साइटेड होते थे कि कौन से गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि हमें देखना होता था कि इन गेस्ट की जो पीआर कंसिडरेटेड इमेज है उससे हटके वो कैसे दिखते हैं। खैर रणवीर इलाहाबादिया ने भी वही करने की कोशिश की थी, बट इसीलिए सेकेंड लेयर ऑफ क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि आलिया और शर्वरी यहाँ पे आए थे, तो शर्वरी को हमने एंजॉय किया, बट आलिया क्योंकि पीआर ट्रेंड थी तो उसकी रॉ पर्सनैलिटी हमारे सामने निकल के आई नहीं, इसीलिए हमें मजा नहीं आया। सो द पैटर्न ऑफ कॉमेडी ऑफ सीजन 1 वाज रैंडम कंटेस्टेंट, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन एंड अनएक्सपेक्टेड पैनल रिस्पॉन्स। और ये सारा चेन रिएक्शन ट्रिगर करता था। एक जोक नहीं होता था, वो एक लेयर्ड कन्वर्सेशन होती थी जहां एक के ऊपर बिल्डअप होता जाता था, एंड वो सारा ही बिट फनी लगता था। It was not about the punchline, it was about carrying the whole vibe. My Ranindra Alabadia was right. Obviously इन सब चीजों के होने के बाद भी सीजन 1 के अंदर कई डल मोमेंट्स थे, बट जस्ट बिकॉज लोगों की फिश मेमोरी है तो उनको सिर्फ वही यादें ताजा रहती हैं जो उन्होंने एडिट्स के ऊपर देखी कि वाह भाई ये क्रेजी बोल दिया, ये क्रेजी 30 सेकंड थे। उनको ये नहीं दिखता कि इस 1 घंटे वाले एपिसोड के अंदर 30 सेकंड्स के वो बिट्स होते थे जो उस एपिसोड को आइकॉनिक बनाते थे। एंड इसीलिए जब लेटेंट सीजन 2 एपिसोड 1 उन्हें पूरा एक सेटिंग में बैठ के देखना पड़ रहा है ना, देन पीपल आर लाइक मजा नहीं आ रहा। इसको तुम्हें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना, सीजन 1 का एपिसोड 1 पे चले जाना, तुम्हें रियलाइज होगा कि वो एपिसोड अपने आप में बहुत डल था कंपैरिजन टू द अदर एपिसोड्स ऑफ द लेटेंट। बट द थिंग दैट मेड इट स्पेशल वाज वो छोटे छोटे रॉ मूवमेंट्स, उसका कैमरा सेटिंग हो गया, प्लस उसके बाद वो खाने की आवाजें, वो आइकॉनिक इंट्रो which clearly said कि इस शो का कोई पॉइंट नहीं है। इस शो का कोई पॉइंट नहीं है। अब जब किसी शो का कोई पॉइंट ही नहीं है तो कैसे एक स्ट्रक्चर उस शो को होल्ड कर सकता है। चावर तो हो चुका, डैम भी खोल देते हैं। और रही बात उन लोगों को एड्रेस करने के लिए जो कहते हैं कि भाई वो बात नहीं रही समय रैना में, वो उतना रॉ नहीं रहा, वो गालियां नहीं रही। भाई समय रैना ने ना अपनी चमड़ी उधड़वा ली थी इस सीजन को लेके आने के चक्कर में। तुम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें हुई है इसके पीछे, द एफर्ट्स दैट वेंट इनटू इंश्योरिंग कि सीजन 2 आए। तुम देख पा रहे हो जो उसके भी गरिमत है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने तो आउटरीच किया था। Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up. India's got latent professional perverts and full-time idiots. कि भाई ये गलत बात है, गाली देता है, एब्सर्ड ह्यूमर करता है, इसके बिना करके दिखाए तो माने। बाल काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। अब जब वो इसके बिना कर रहा है तो ऑडियंस आके अपनी तरफ से गाली बक रही है कि भाई तुमने गाली क्यों नहीं दी। एंड इट ऑल मेक सेंस। मतलब समय रैना ने ऐसे अनएक्सपेक्टेडली नहीं ये चीज करी थी। तुमने अगर स्टिल अलाइव देखा हो, उसमें समय रैना ने स्पेसिफिकली ये बोला है, You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. और उसने वही एग्जैक्टली किया।
उसे पता है कि मुझे शो को नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप में लेके आना है ताकि लीगल लेवल पे चीज़ें सॉर्टेड रहे, मुझे ब्रांड्स इंटीग्रेट करने हैं, मुझे थोड़ा टोनैलिटीज नॉर्मल रखनी है ताकि मेरा एपिसोड यूट्यूब के ऊपर आ पाए, ताकि लोग एक्चुअल में देख पाए कि उसने जो आर्ट क्रिएट करी है। सो द रॉनेस हैड टू डाई बिकॉज द सक्सेस चेंज द इंसेंटिव्स। यहाँ पे इस शो का सक्सेस इज ऑल्सो डिपेंडेंट कि ब्रांड्स कितने खुश होते हैं, नेटफ्लिक्स कितना खुश होता है, एंड शायद उस सब के चक्कर में ऑडियंस थोड़ी सी पीछे रह ही जाएगी। Think it like this: success creates optimization pressure and optimization kills spontaneity. ऑडियंस को chaos चाहिए बट मार्केट पनिश करता है अगर ज्यादा चीजें chaotic होंगी। अगर अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो कोई ब्रांड बेट नहीं कर पाएगा कि इस शो के अंदर हम सेफली अपना स्पॉन्सर प्लेस कर सकते हैं। इसीलिए इतना ऑब्वियस नहीं है क्या? जो पहला सीजन था इट फेल्ट लाइक कि दोस्त अपने साथ बैठ के कॉलेज के ग्रुप में बकैती कर रहे हैं, वर्सेस सीजन 2 फेल्ट लाइक कि कॉर्पोरेट में सब लोग चिल कर रहे हैं। दोनों जगह चिल हो रहा है बट एक जगह चिल करने का इन्वायरमेंट इज वेरी होमली, वर्सेस दूसरी तरफ इट इज वेरी नेटफ्लिक्सिश। बाकी इसीलिए वैल्यू ऑफ द वीडियो में मैं ये नहीं कहूंगा कि समय रैना की कॉमेडी का स्टैंडर्ड गिर चुका है, उसके लिए इंसेंटिव अलग है, ही इज ऑप्टिमाइजिंग फॉर अ वेरी डिफरेंट गेम, बट दिस टेल्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द ऑडियंस। ऑडियंस को आज के टाइम पे ऑथेंटिसिटी चाहिए, नो मैटर एट व्हाट कॉस्ट। यहाँ पे भी हम देखेंगे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो समय रैना से कि एक तरह के फ्रेमवर्क में वो बिहेव करेगा। मतलब तुम सोचो कितनी absurd चीज है कि क्रिएटिविटी का भी एक फ्रेमवर्क सेट करके रखा है कि अगर किसी को क्रिएटिव होना है तो इसके अंदर ही हो। अब जब वो ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस लेके बैठेगी वर्सेस समय रैना वांट्स टू एक्चुअली ट्राई समथिंग न्यू, वो दोनों में मिसमैच होगा। लोगों को कॉमेडी किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं आएगी। तुम्हारे लिए टेक अवे बस इकलौती एक चीज है, विच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी। इफ यू आर बिल्डिंग इन दिस स्पेस, इफ यू आर अ क्रिएटर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इट। कैसे तुम्हें मोल्ड करना है। ऑथेंटिक का मतलब रियल नहीं होता है। बस इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो कपिल शर्मा शो के ऊपर भी हमने एक बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, तुम्हें वो भी पसंद आएगा। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।